आप सुन रहे हैं सोनल कौशल की आवाज में कैस जौनपुरी की लिखी कहानी छोटी दुर्गा भाग 5। गांव से निकाले जाने की बात सुनकर दुर्गा रोने लगी। सुमती उसको चुप करा रही थी, लेकिन दुर्गा के आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे चुप कराते कराते सुमती भी रोने लगी। उधर अपने कक्ष में राक्षसों का सेनापति बलासुर दुर्गा को लेकर गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो बड़ी बेचैनी से इधर से उधर टहल रहा था। कभी वो एक हाथ की मुट्ठी बांध के दूसरे हाथ पे मारता, तो कभी दीवार पे मुक्का मारता, तो कभी हाथ मलता। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस छोटी सी लड़की को कैसे हराया जाए। अपना गुस्सा वो अपने सैनिकों पे ही निकालने लगा। तुम लोग खा खा के इतने मोटे हो गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक छोटी सी बच्ची से हार गए तुम लोग। बलासुर के सैनिकों को कोई जवाब ना सूझा। वो सब सिर झुकाए चुपचाप खड़े रहे। इसी उधेड़-बुन में कई दिन बीत गए। गांव वालों ने जब देखा कि राक्षसों की तरफ से अभी तक कोई हमला नहीं हुआ है, तो दुर्गा और उसकी माँ को इस गांव से बाहर निकालने की बात धीरे-धीरे उनके भी दिमाग से निकल गई। इस तरह कुछ दिन तक सब कुछ शांत रहा। गांव में कोई नई मुसीबत नहीं आई। दुर्गा भी पहले की तरह बच्चों के साथ खेलने लगी। एक दिन रुक्मी, वल्क, शेरू और दुर्गा खेलते खेलते गांव की नदी के पास पहुंचे। नदी में पानी बहुत तेज बह रहा था। उसके किनारे पर छोटे छोटे गोल पत्थर बिखरे हुए थे। पानी से भीगे वो पत्थर सूरज की रोशनी में बहुत ही अलग अलग रंग के दिख रहे थे। दुर्गा भागकर नदी के पास पहुंच गई। जैसे ही उसका पैर उन पत्थरों पर पड़ा, वो किनारे की गीली मिट्टी में थोड़ा सा नीचे दब गए। अरे वाह! दुर्गा ने रुक्मी और वल्क को आवाज लगाई। रुक्मी, वल्क, देखो कितने सुंदर पत्थर हैं यहाँ पर। मुझे एक मजेदार खेल सूझा है। रुको, आती हूँ दुर्गा। मैं भी आता हूँ। दोनों भागकर उसके पास पहुंचे। उन तीनों को इस नए खेल में बड़ा मजा आ रहा था। अब उन्हें जो पत्थर थोड़ा सा भी बड़ा दिखता, वो उस पर अपना पैर रख देते, जिससे वो पत्थर थोड़ा सा नीचे मिट्टी में दब जाता और छोटा हो जाता। Sample complete. Ready to continue?